Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने एआई का इस्तेमाल किया। रूस पर हमलों के लिए स्पेशल ड्रोन बनाए गए। एफपीवी ड्रोन में एआई का इस्तेमाल किया गया। तय ठिकानों के लिए प्रोग्राम किए गए थे ये ड्रोन। तो देखिए तकनीक का इस्तेमाल इस रणनीति में, और ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल किया गया। एफपीवी ड्रोन्स में उनके तय ठिकाने प्रोग्राम किए गए और इस वजह से ये ड्रोन सटीक उन्हीं ठिकानों, उन्हीं निशानों पर जाकर लगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेनी हमले में कैसे हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, कैसे एआई ने पुतिन की सेना को पहुंचाया नुकसान। एफपीवी ड्रोन में एआई का इस्तेमाल किया गया। एआई के जरिए एफपीवी ड्रोन को ऑपरेट किया गया। एआई को रूस एयर डिफेंस से बचने की ट्रेनिंग दी गई। हमले की सटीकता के लिए भी ट्रेन किया गया। 2024 में यूक्रेन ने रूसी जेट को स्कैन किया। रूसी जेट का डिजिटल मैप बनाया गया। हर ड्रोन में रूसी जेट का डिजिटल मैप फीड किया गया। अंतिम हमले का लेआउट तैयार किया गया और फिर एसबीयू चीफ वासिल मालियुक ने हमलों के आदेश दिए और इन हमलों को अंजाम दिया। एसबीयू चीफ वासिल को इन हमलों का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। तो देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है और ये ड्रोन वॉरफेयर का बिल्कुल नया उदाहरण प्रस्तुत किया गया है यूक्रेन की तरफ से। निश्चित तौर पर यह यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। रूस ने ऐसे हमले की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन यूक्रेन ने वो कर दिखाया। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी चोट है रूस के ऊपर। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, वाकई इस तरह के अटैक की तो रूस ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि एआई ऑपरेटेड ड्रोन्स के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया गया, ड्रोन वॉरफेयर का बिल्कुल नायाब नमूना है ये। देखिए बिल्कुल, और खास तौर पे आपने जिससे वासिल मालियुक की बात की, जो एसबीयू के जो चीफ हैं इस समय, आप अगर उनके पूरे कार्यकाल को देखें, आप उनके काम करने के तरीके को देखें, मुझे लगता है 42 साल के करीबन 42 ईयर्स के करीबन जो ब्रिगेडियर जनरल से सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। ये वो शख्स है जो इस समय यूक्रेन की, आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज को बल्कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस कैसे चलाए जाएंगे रूस के खिलाफ, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी और अभी रूस के सबसे टारगेट लिस्ट में नंबर 1 शख्स ये है। और अगर आप देखें कि आपको याद होगा 2022 के अंदर पहली बार जब यूक्रेन ने अपने डिफेंसिव ऑपरेशंस की जगह क्रीमिया के ऊपर ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू किए थे, वो भी इन्हीं की देन थी। और अभी खास तौर पर अभी ये मास्टरपीस ना सिर्फ रूस के लिए एक सरदर्द जरूर बन गया है, और ये इसलिए क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे अपनी इंटेलिजेंस के साथ गैदर करते हैं और उसका इस्तेमाल अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, ये इन्होंने साबित किया। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है कि इस समय रूस क्या सोच रहा है, रूस क्या करने वाला है, ये एक बड़ी चीज होगी देखने के लिए, क्योंकि अभी काउंटर अगर आप कह सके तो यूक्रेन के पास ऐसे पुख्ता मैकेनिज्म नहीं है कि वो रूस के अटैक्स को रोक सके या फिर उसको काउंटर से अटैक कर सके। बिल्कुल, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि जिस तरीके का एक फेलियर यहां पर रूस का नजर आ रहा है, उसको भी शायद रूस के लिए ये एक बहुत बड़ा चेक, रियलिटी चेक है, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक ड्रोन अटैक हुआ है। चासिव यार में ड्रोन से रूस का हमला, यूक्रेनी सैनिकों को बनाया गया निशाना। रूस अब एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के चासिव यार की ये तस्वीरें हैं जहां ड्रोन से यूक्रेनी सैनिकों को बनाया गया है निशाना। और इस बीच यूक्रेन पर रूस के ड्रोन हमले तेज हो गए हैं। कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेनी सैन्य ठिकाना तबाह हो गया। तो किस तरह से रूस अब एक-एक करके लगातार टारगेट कर रहा है यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को। ये देखिए, ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है कि कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया रूस की तरफ से।
और रूस पर यूक्रेन की तरफ से विध्वंसक प्रहार जारी हैं। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल कारखाने को अब बनाया गया है निशाना। हुआ है हमला। हमले के बाद भयानक धमाके की तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए किस तरह से रूसी बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है ज़ेलेंस्की की सेना की तरफ से और ताबड़तोड़ हमला करके ये पूरी की पूरी फैक्ट्री उड़ा दी गई। और देखिए रूस के हमले में यूक्रेनी टैंक भी तबाह हुआ है। हमले लगातार जारी हैं। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी टैंक को निशाना बनाया। ये तस्वीरें आप देखिए ड्रोन से किस तरह से इस टैंक को सीधे टारगेट किया गया और ये टैंक तबाह हो गया। और यूक्रेन पर रूस के विनाशक हवाई हमले जारी हैं। Su-34 से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर की गई है बमबारी। यूक्रेन पर रूस के विनाशक हवाई हमले हो रहे हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.